अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप देख रहे हैं BBN चैनल का इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा में इसराइल की ताज़ा बमबारी में 50 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा पट्टी में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजियों को उतारा मौत के घाट। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के जुनून में मुब्तला इसराइली आर्मी ने अपने ही होस्टेजेस को कर दिया कत्ल। इसराइली फ़ौज ने किया तस्लीम। अगस्त में 6 यरगमालियों पर इसराइली फ़ौजियों ने ही की थी बमबारी। अमेरिका और चीन के दरमियान फिर बढ़ी टेंशन। अमेरिका ने चीन के चिप सेक्टर पर लगाई पाबंदी तो चीन ने दिया अमेरिका को अहम मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर जवाब। असम की बीजेपी हुकूमत ने पब्लिक प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स में लगाई बीफ पर पाबंदी। हेमंत बिस्वा के मिनिस्टर ने कांग्रेस को किया चैलेंज, कहा बीफ बैन फैसले का करे वेलकम या पाकिस्तान जाकर बस जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की योगी सरकार ने की खिलाफ वर्जी। संभल में पथराव के मुबैना मुलजिमीन के घर तोड़ दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानकर आइन के मुताबिक नहीं करती काम, क्या उसे इख्तिदार में रहने का है हक। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भरे मजमू में मोदी सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की लगाई क्लास। कहा, किसानों से जो वादा किया गया था उसे आखिर निभाया क्यों नहीं किया। वीडियो हो रहा है वायरल। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज की गजा के अल-मवासी पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गजा के अल-मवासी पनाह गज़ीन कैंप में फायरिंग से बेघर फ़लस्तीनियों के ख़ैमों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइल ने अपने हमले जारी रखे हैं, जिसमें 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 50 हो गई है। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज को निशाना बनाने वाली मुतअद्दिद कार्रवाइयों का ऐलान किया है। गजा की पट्टी में मिलिट्री विंग्स ने अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा कि उन्होंने क़ाबिज़ अफ़वाज, फ़ौजी गाड़ियों और उसकी सप्लाई और कैंपों को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर गजा शहर के साउथ ईस्ट में नस्सारियम में मुतअद्दिद सिहूनी फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इत्तला दी। उसने गजा की पट्टी के नॉर्थ में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप के सेंटर में तमराज स्टेशन के करीब अल यासीन 105 गोले से क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी ट्रक को निशाना बनाया। एक और रिपोर्ट में अल-क़स्साम ने दावा किया कि उसने नॉर्थ गजा की पट्टी में जबालिया कैंप के सेंटर में अबुल ऐश स्ट्रीट पर 2 क़ाबिज़ फ़ौजियों को निशाना बनाया है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फ़ौजी मासूम फ़लस्तीनियों के साथ साथ अपने ही यहूदी होस्टेजेस को कत्ल कर रहे हैं। खुद इसराइली फ़ौज ने तस्लीम कर दिया है कि अगस्त में जिन 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें गजा से निकाल ले जाने में कामयाबी मिली थी, वो यरगमाली मुमकिना तौर पर इसराइली फ़ौज की अपनी ही बमबारी से हलाक हुए थे। गजा के जिस इलाके में इसराइली फ़ौज बमबारी कर रही थी, उस इलाके में इन इसराइली यरगमालियों को कैद रखा गया था। यह एतराफ़ इसराइली फ़ौज की तरफ से बुध के रोज़ जारी किए गए एक बयान में किया गया। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करने वाले यहूदी ग्रुप के कुछ अरकान ने इसराइली हुकूमत और कनाडा के दरमियान फ़ौजी ताल्लुक़ात और गजा में जारी जंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट की एक इमारत पर कब्जा कर लिया। कैनेडियन अखबार ग्लोब एंड मेल की वेबसाइट ने गुज़िश्ता रात लिखा, नस्ल कुशी के खिलाफ यहूदियों के इत्तेहाद नामी तंजीम के अरकान ने उस ग्रुप के हामियों के साथ मिलकर उस इमारत पर कब्जा कर लिया जहां अराकीन पार्लियामेंट और काबीना के ऑफिसेस हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के सिक्योरिटी अफसरान ने मुदाखलत की और 14 अफराद को गिरफ्तार किया, ताहम उन्हें फर्द जुर्म आयद किए बगैर रिहा भी कर दिया गया। इस यहूदी तंजीम ने एक बयान में ऐलान किया है कि वो कनाडा से इसराइल को हथियारों की बरामदात और इसराइल से हथियारों की दरामद के खिलाफ है और गजा के अवाम के सिलसिले में इसराइली हुकूमत के रवैये की तरफ से वो तशवीश में मुब्तला है।
افغانستان میں طالبان قیادت نے ہائر ایجوکیشن پر پابندی کے بعد خواتین کو نرسنگ اور دائی کے کورسز سمیت ہیلتھ کی ایجوکیشن حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔ حکام کی جانب سے اس فیصلے کی وجوہات بتانے سے گریز کیا گیا اور صرف یہ بتایا گیا کہ یہ طالبان کی سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کا حکم ہے۔ افغان ہیلتھ منسٹری کے حکام نے تعلیمی اداروں کے سربراہان کو پابندی سے آگاہ کرتے ہوئے خواتین سے 10 دن میں حتمی امتحان لینے کی ہدایت کر دی، تاہم اس ضمن میں کوئی تحریری حکم جاری نہیں کیا گیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان پھر ایک مرتبہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ چین کے چپ سیکٹر پر امریکہ کی جانب سے پابندی لگائے جانے کے بعد چین نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ چین نے تجارتی کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ کو اہم منرلز کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے امریکہ کو گیلیم، جرمینیم اور اینٹیمونی کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے، جس کا فوجی استعمال وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ افریقی ملک نمیبیا میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ملک کی صدر منتخب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق نندی نداتوا فروری میں صدر ہیگ گینگوب کے انتقال کے بعد سے نمیبیا کی نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی، تاہم اب انہیں 57% ووٹوں سے ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس طرح 72 سالہ نندی نداتوا نمیبیا کی پہلی خاتون صدر بن گئی ہیں۔ نندی ایک منجھی ہوئی سیاستدان ہیں اور حکومتی سطح پر بہت سے اہم عہدوں پر وہ فائز رہی ہیں۔ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور متعدد ڈپارٹمنٹ کی منسٹر بھی رہ چکی ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ آسام کی بی جے پی حکومت نے پبلک پلیسز پر بیف بین کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آسام کی ہیمنت بسوا سرما حکومت نے بڑے حکم جاری کیا ہے۔ سی ایم نے پریس کانفرنس کر کے احکامات کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور پبلک پلیسز پر گائے کے گوشت کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ حکومت کے فیصلے کو لے کر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے آسام میں ہمیں گو ہتیا کو نشچت کرنے کے لیے قانون لایا تھے، یہ 3 سال ہو گیا، اس سے ہمیں کافی سفلتا ہم ملا ہوں، لیکن ابھی آگے جا کے ہم یہ نرنے کیا ہوں کہ آسام میں گو مانس کوئی بھی ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں سرو نہیں ہوگا، اور ساتھ میں کوئی پبلک فنکشن میں بھی یا پبلک پلیس میں بھی یہ سرو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہم نے کمپلیٹلی ہوٹل، ریسٹورنٹ اور پبلک پلیس میں بیف کو ہمیں کنزمپشن آف بیف، مانس کو کھانا ہم نے آج سے بند کرنے کا نرنے لیا۔ پہلے ہمارا یہ نرنے تھا کہ مندر کا 5 کلومیٹر تک، لیکن یہ ابھی ہم پورا اسٹیٹ میں ایکسپانڈ کر دیا ہوں کہ کوئی بھی کمیونٹی پلیس میں، پبلک پلیس میں، ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں آپ اس کو کھا نہیں پائے گا۔ تو یہ ہمارا جو ہم نے شروع کیا تھا 3 سال آگے، اس کو آج ہم تھوڑا اور ایک قدم آگے بڑھا کے لے کے گیا۔ اس درمیان آسام کی بی جے پی حکومت میں منسٹر پیوش ہزاریکا نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں آسام کانگریس کو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بیف پر بین کے اس فیصلے کا ویلکم کرے یا پاکستان میں جا کر بس جائے۔ اس چیلنج کے ساتھ انہوں نے آسام کے سی ایم ہیمنت بسوا سرما کی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں گزشتہ روز پتھراؤ کرنے کا الزام لگا کر پھر کہیں گھر توڑے گئے۔ سپریم کورٹ کے سخت حکم کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ اسی کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے۔
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, संभल में की गई बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होना चाहिए। जिसका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और किसी मुजरिम को सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा, योगी हुकूमत पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल किया। जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान सकती वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही। क्या ऐसी हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई हक है? बता दें कि इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि यूपी की योगी सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट और उसके हुक्म की क्या कोई इज्जत है या नहीं। संभल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई बुलडोजर कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी लीडर IP सिंह ने भी तंजिया पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी के जिला संभल में योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है। काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए जहां 5 नौजवान पुलिस की गोली से शहीद हो गए। उन्होंने आगे लिखा, बुलडोजर सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ जज अभी अपने पर कायम है। हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि किसानों से वादा किया गया था, वो वादा क्यों नहीं निभाया गया। पब्लिक स्टेज से अपनी बात रखते हुए नायब सदर ने कहा, किसानों से बात क्यों नहीं हो रही है, वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान की जानिब स्टेज से देखते हुए सवालिया लहजे में कहा, मेरी आपसे दरख्वास्त है, हिंदुस्तान के आइन के तहत दूसरे ओहदे पर बैठा शख्स आपसे अपील कर रहा है, बराए मेहरबानी मुझे बताइए किसानों से जो वादा किया गया था उसे निभाया क्यों नहीं गया। वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से? प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को यह कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। We have to define our priorities. हमें ध्यान रखना पड़ेगा। I'm so sorry, but what I see before my eyes is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। इंडिया अलायंस के लीडरों ने आज पार्लियामेंट के अहाते में ह्यूमन चेन बनाते हुए मोदी अडानी एक हैं के नारे लगाए। कांग्रेस ने इस मौके के वीडियोस जारी करते हुए लिखा, इंडिया अलायंस अडानी महाघोटाले पर बहस चाहता है, लेकिन मोदी सरकार लगातार इससे भाग रही है। आज पार्लियामेंट में इंडिया के कायदीन ने इस मुद्दे पर मुजाहरा किया, जहां सभी की जैकेट पर लिखा था, मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है। बादाजा मीडिया से बात करते हुए भी राहुल गांधी ने यही कहा कि मोदी अडानी एक हैं, कोई अपने ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखो, अरे सी देखो, अरे
रिपोर्टर को अदानी, अरे रिपोर्टर को अदानी, अदानी है अदानी, हर जगह है अदानी, वायु में अदानी, अरे बिजली में अदानी। अब मानव श्रृंखला बनाया आज आपने। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ पे कह दी है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते हैं। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। तो देखिए, बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा में इसराइल की ताज़ा बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा पट्टी में मजीद 3 इसराइली फौजियों को उतारा मौत के घाट। फलस्तीनियों के कत्लेआम के जुनून में मुब्तला इसराइली आर्मी ने अपने ही होस्टेजेस को कर दिया कत्ल। इसराइली फौज ने किया तस्लीम। अगस्त में 6 यरगमालियों पर इसराइली फौजियों ने ही की थी बमबारी। अमेरिका और चीन के दरमियान फिर बढ़ी टेंशन। अमेरिका ने चीन के चिप सेक्टर पर लगाई पाबंदी तो चीन ने दिया अमेरिका को अहम मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर जवाब। असम की बीजेपी हुकूमत ने पब्लिक प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स में लगाई बीफ पर पाबंदी। हेमंत बिस्वा के मिनिस्टर ने कांग्रेस को किया चैलेंज, कहा बीफ बैन फैसले का करे वेलकम या पाकिस्तान जाकर बस जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की योगी सरकार ने की खिलाफ वर्जी। संभल में पथराव के मुबैना मुलजिमीन के घर तोड़ दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानकर आइन के मुताबिक नहीं करती काम, क्या उसे इख्तिदार में रहने का है हक? और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भरे मजमू में मोदी सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की लगाई क्लास। कहा, किसानों से जो वादा किया गया था उसे आखिर निभाया क्यों नहीं गया? वीडियो हो रहा है वायरल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPM चैनल।